हाय एवरीवन, पूनम हियर। वेलकम टू रसोई बिहार की। आज मैं शेयर कर रही हूँ होली स्पेशल हरी मेथी की मठरी, जो कि हेल्दी के साथ टेस्टी भी है। ये बिल्कुल हल्दीराम के टेस्ट के जैसा बनकर तैयार होगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो जरा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चले अपने रसोई के तरफ। मैं यहाँ ली हूँ 100 ग्राम मेथी, जिसे कि मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर ली हूँ और बारीक काट के रख ली हूँ। और बस आप पत्ता पत्ता ही मेथी लें, मोटी वाली पार्ट ना लें। फिर एक पैन में 1 टीस्पून घी डाली हूँ और फिर डाल दूँगी मेथी। मेथी को भूनना इसलिए ज़रूरी है ताकि मेथी का कड़वाहट दूर हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। घी के साथ मेथी का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है और इसका मॉइस्चर भी थोड़ा निकल जाए। तो हम इसे अच्छे से भून लेंगे। देख लीजिए 100 ग्राम मेथी भूनने के बाद कितना सा बचा है। तो हमारा मेथी भूनकर रेडी हो गया। अब चलते हम आगे डो लगाने। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ गेहूं का आटा 1.5 कप। 1.5 कप मैंने लिया है गेहूं का आटा, हाफ कप सूजी, 2 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून चावल का आटा। आप चावल का आटा डालोगे तो क्रिस्पीनेस मठरी में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर डालेंगे कुछ मसाले। तो 1 टीस्पून डाली हूँ जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, इसी तरह से आप भी क्रश करके डालना। और 1 टीस्पून उजला तिल जिसे वाइट सेसमी, 1/4 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून काली मिर्च जिसे मैंने दरदरा कूट के डाली हूँ, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, फिर 2 टेबल स्पून घी और फिर नमक स्वाद अनुसार। और फिर डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी और हमने जो मेथी भून कर रखा था उसे भी डाल देंगे। हम यहाँ पे सारा कुछ डाल दिए हैं आटे में। अब इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। बहुत यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे आटे हमें अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल दोनों हाथों से अच्छे से रगड़। जितने अच्छे से हम आटा को मिक्स करेंगे उतना ही खास्ता हमारा मठरी बनकर रेडी होगा। तो मैं यहाँ पे आटे को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी और एक सख्त डो बनाकर रेडी कर लूँगी। आप एक बार में पानी ना ही डालें, नहीं तो फिर आटा गीला होने का डर रहेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सख्त डो बनाकर रेडी कर लेंगे। और जब आप घी डालोगे तो मोयन के लिए आप सूखे आटे को मुट्ठी बनाओगे तो अगर वो बंध जाएगा तो हमारा मोयन परफेक्ट है। अगर नहीं बनेगा तो घी आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप डाल सकते हो। तो मेरा यहाँ पर डो बनकर रेडी हो गया लगकर। तो मैं यहाँ पर एक गीले कपड़े से इसे हाफ एन आवर के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ दी हूँ। फिर बनाऊँगी एक पेस्ट। इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबल स्पून घी, जितना कॉर्नफ्लोर लीजिएगा उतना ही घी भी लेना है। तो मैं यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में घी और कॉर्नफ्लोर ले ली हूँ और बनाऊँगी इसका एक पेस्ट। तो आप इसे जितना अच्छे से बीट करोगे एक क्रीमी टेक्सचर में पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हाफ एन आवर हो चुकी है तो हमारा डो बिल्कुल सेट होके परफेक्ट हो गया है फूल कर। तो बस इसी तरह से थोड़ा और मसल कर चिकना हम कर लेंगे और इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हम इसे स्लैब पे ही बेलने वाले हैं, इसीलिए इसी तरह से बड़ा बड़ा बॉल लेकर और एक ही बार हम स्लैब पर बेल कर रेडी कर लेंगे। फिर छोटा छोटा बनाने से बहुत टाइम लग जाता है। तो बस इसी तरह से हम स्लैब पर एक पतला रोटी की तरह पहले बेल लेंगे। इसमें कुछ भी मैंने सूखा आटा नहीं लगाया, ये ईजिली बेल कर रेडी हो जाता है। फिर इस पर हमने जो पेस्ट बनाकर रेडी किया था उसे लगा देंगे। आप इसी तरह से हाथों से अच्छे से फैला देना। पूरे रोटी में ये पेस्ट लगना चाहिए। और फिर हल्का सा आटा डस्ट कर लेंगे और फिर करेंगे इसको फोल्ड। जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ आप भी उसी तरह से फोल्ड करना। और फिर लगाएंगे वो पेस्ट, फिर करेंगे डस्टिंग आटे से और फिर उसे फिर से फोल्ड कर देंगे। तो बस इसी तरह से आप भी फोल्ड करना। आप यकीन मानो बहुत ही अच्छा लेयर बनकर रेडी होगा मठरी का। मैं यहाँ पे लेयरी मठरी बना रही हूँ तो 7 से 8 परत बनकर रेडी होगी।
मैं इसे स्क्वायर शेप में रेडी की हूँ और बस इसी शेप में अब मुझे पतला करके अच्छे से बेल लेना है पतला होने तक। तो बस आप अभी इस स्टेज पे कितना भी पतला रख सकते हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि एक लेयर और हम देने वाले हैं। तो बस उसी तरह से सारा प्रोसेस करना है। पेस्ट लगाना है, सूखे आटे छिड़कना है और फिर से एक फोल्ड और हम लगाएंगे। तो बिल्कुल आप भी इसी तरह से फोल्ड लगाइएगा। आप एक एक लेयर खिल के सामने आएगी और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। छोटी मोटी भूख हो या फिर आप चाय के साथ खाओ। फिर हम इसे इसी शेप में अब बेलकर, ये हमारा फाइनल फोल्ड था, तो बस इसी तरह बेलकर बस रेडी कर लेना है। तो मैंने इसकी थिकनेस 1/2 इंच से भी कम रखा है, आप देख सकते हो, बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम है। और इसी तरह से हम स्ट्रिप में सारे मटरी को काट कर रेडी कर लेंगे। तो मैं इसी तरह से सारे मटरी को काट कर रेडी कर ली हूँ और यहाँ पर थिकनेस भी आप देख सकते हो 1/2 इंच से भी कम है। तो बस एक ही बार सारे मटरी को काट कर रेडी करके और गीले कपड़े से ढक दी हूँ। मैंने तेल को मीडियम हीट किया है, बहुत हीट ना करिएगा नहीं तो डालते ही मटरी जल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने तेल को मीडियम हीट रखा है। डालने वक्त मीडियम हीट रखना और उसके बाद बिल्कुल लो कर देना है ताकि मटरी अंदर तक सिक जाएगा। और फिर इसी तरह से अलटते पलटते हम सारे मटरी को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो हमारा मटरी कलर वाइज भी गोल्डन हो गया है और अंदर तक ये क्रिस्प होकर फ्राई होकर रेडी हो गया है। तो आप देख सकते कितना अच्छा कलर बनकर आकर रेडी हुआ है। और फिर इसी तरह से हम सारे मटरी को फ्राई कर लेंगे। डालते वक्त मीडियम हीट रखेंगे और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा मटरी बनकर रेडी हुआ, एक एक लेयर दिख रहा होगा। मटरी कितनी क्रंची बनी है, इसके आवाज़ से ही आपको पता चल गया होगा। तो लीजिए, मेरा मटरी बनकर रेडी हो गया। तो मेरा तो होली का प्रिपरेशन हो गया है। अब आप बताइए, आप भी इस तरह की हरी मेथी की मटरी बना रहे हो ना इस होली, और अपने गेस्ट को अपने हाथों की बनी हरी मेथी की मटरी खिलाइए और फिर सभी लोग कहेंगे कि क्या आपने कहीं बाहर से तो नहीं लाया है। तो फिर कैसी लगी मेरी वीडियो और ये हरी मेथी की मटरी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और मुझे मोटिवेट कर रखने के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो लीजिए, इस होली की तो तैयारी मेरी हो गई, तो आप भी फटाफट जाइए और अपनी होली की तैयारी शुरू कीजिए इस हरी मेथी की मटरी के साथ। ओके फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय।